जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा आपको पता है, कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा, कैबिनेट मीटिंग के द्वारा आपका डीएडीआर फाइनल हो गया था। 42 से 46% हो गया था 18 तारीख को, वेडनेसडे को। उसके बाद दोस्तों, भारत सरकार ने अपने लेटर निकालना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 20 अक्टूबर को डीए पर लेटर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। तो दोस्तों, ये लेटर है उनके लिए जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी 46% के हिसाब से तय होगी, मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो है डीएनएस अलाउंस का ये लेटर भारत सरकार की तरफ से 42 से 46%, यानी जो 4% आपका बढ़ाया गया था 1 जुलाई 2023 से। तो ये एप्लीकेबल है सर्विंग एम्प्लॉय के लिए जो जॉब कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक आध दिन बाद आपको डीआर पे भी लेटर देखने को मिलेगा भारत सरकार के द्वारा, जिससे हम बोलते हैं डीएनएस रिलीफ। डीएनएस रिलीफ होता है लागू पेंशनर्स पे। वो पेंशनर के लिए दोस्तों लेटर होगा, वो भी इसी तरीके का लेटर होगा 42 से 46% वाला। वो निकलेगा 1-2 दिन बाद। तो दोस्तों, ये लेटर था सर्विंग एम्प्लॉय के लिए, और इसके बाद जो लेटर निकलेगा वो निकलेगा पेंशनर के लिए, जिससे हम बोलते हैं डीएनएस रिलीफ। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर को एक मैसेज मिल रहा है जिन्होंने अपना डाटा करेक्ट किया इस पर्च पे। क्या लिखा है इसमें? योर डेटा करेक्शन क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली ऑडिटेड। यानी जो आपने डाटा करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी उसका भी ऑडिट होता है, उसको भी चेक करा जाता है इस पर्च टीम के द्वारा, पीसीडीए द्वारा। तो दोस्तों, जो इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी करेक्शन की, उसका जो क्लेम है वो ऑडिट हो चुका है सक्सेसफुली। फिर दोस्तों, जो भी इन्होंने करेक्ट करने के लिए दिया होगा एक बार वो चेक कर लेंगे दोबारा लॉगिन करने के बाद, जो पेंशनर अपना डाटा करेक्ट कर रहे हैं इस पर्च पे। ये मैसेज आया है पीसीडीए पेंशन की तरफ से, पीसीडी की तरफ से दोस्तों आया है पेंशनर के पास। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, जो आपका डीए बढ़ा, जो डीआर बढ़ा 4%, 42 से 46% हुआ, तो दोस्तों उसके बेस पर एक एरियर शीट जारी हुई है, और ये शायद किसी दूसरे पेंशनर ने या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉय ने ये जारी करी है। यानी इसमें आपका 42% और 46% का जो डिफरेंस है 4% के हिसाब से, उसका एरियर कैलकुलेट कर रखा है 3 महीने का। और दोस्तों, ये कैलकुलेट करा है बेसिक पे पर। जैसे किसी की बेसिक पे 18,000 है, तो इसकी बेसिक पेंशन कितनी हुई, इसकी आधी कितनी हुई, 9,000। तो दोस्तों 42% 46% दोनों के डिफरेंस का कितना बना, 3 महीने का एरियर, वो यहां पे दे रखा है। बाकी दोस्तों, पेंशनर पे भी एरियर शीट जारी होनी चाहिए थी। वैसे पेंशनर तो खुद निकाल सकते हैं 4% के हिसाब से, लेकिन जिस तरीके से ये एरियर शीट आई है, ये बेसिक पे के लिए है, जो बेसिक पे के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो पेंशनर ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसी एरियर शीट उनके लिए भी आनी चाहिए, ताकि उनको भी पता लग जाए कि 3 महीने का कितना एरियर उनका बन रहा है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ऐसा, कि ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन जारी हुई है, मैसेज फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड। यानी जिला सैनिक बोर्ड आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है सीएसडी स्मार्ट कार्ड के बारे में। एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, खुशखबरी है। क्या लिखा है? टू गेट सीएसडी कार्ड नाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड गेट कार्ड डिलीवर एट योर होम। यानी सीएसडी कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, उसके बाद आपको घर पे ही कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रोसीजर बताए हैं, स्टेप बताए हैं, आप इस साइट पे जा सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है, उसके बाद जो आपका कार्ड है वो डिलीवर हो जाएगा 7 से 20 दिन के अंदर, वो भी कोरियर सर्विस के द्वारा। और कहां पर? आपके घर के एड्रेस पे। यू कैन ट्रैक योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस। नाउ नो नीड टू विजिट एनी सीएसडी कैंटीन ऑफिस टू गेट फॉर्म एंड अप्लाई फॉर सीएसडी कार्ड। और आपको सीएसडी डिपार्टमेंट या फिर सीएसडी कैंटीन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कार्ड आपको मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है। बाकी जिनकी एज 80 से नीचे है वो नवंबर में भरेंगे।
काफी पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे सबमिट किया। अब कुछ पेंशनर्स हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हमने लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर दिया, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि हमारा स्पर्श पे वो गया या नहीं किया, या रिजेक्ट तो नहीं हो गया। दोस्तों आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपनी प्रमाण आईडी से, अगर आप डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये पेंशनर थे, मेरे ख्याल से ये फैमिली पेंशनर है, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया स्पर्श के पीपीओ के साथ, जिसका नंबर था 12 डिजिट का। तो दोस्तों आप यहां से कंफर्मेशन ले सकते हैं स्टेटस देख के, नीचे लिखा आ जाएगा नोट में, योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए। तो दोस्तों इस तरीके का आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है स्पर्श पे, पीसीडीए पे। तो जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें डिजिटली, तो एक बार आप स्टेटस जरूर चेक कर लें। नीचे नोट लिखा आता है, नीचे नोट लिखाएगा कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है स्पर्श पीसीडीए द्वारा। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हो गया। फिर आप निश्चित आराम से घर में बैठ सकते हैं, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ या नहीं हुआ। आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, तो आप स्टेटस चेक करते रहिए। दोस्तों जब आप नवंबर में भी भरेंगे, तो जब भी आप लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों ये कंफर्मेशन आपके लिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जिसमें पेंशनर ने सीपीपीसी को लिखा कि मेरे को 631 सर्कुलर के अकॉर्डिंग मेरे को पेमेंट करा जाए, मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। और किसकी पेंशन दी जाए? नायब सूबेदार की। और मिल किसकी रही थी? एक हवलदार की। दोस्तों ये रिटायर हुए थे 2008 में। दोस्तों जब भी आप कहीं अप्लाई करें, चाहे स्पर्श में, चाहे पीसीडीए में, चाहे बैंक में, चाहे रिकॉर्ड में, चाहे पीओआर को, आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए कि मेरे को गलत पेंशन मिल रही है, मेरे को ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। आपको हर एक सर्कुलर के बारे में पता होना चाहिए, यानी जिस सर्कुलर की आप डिमांड कर रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट मिले, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको कुछ मिल सकता है, तभी कुछ पीसीडीए, स्पर्श, पीओआर या फिर बैंक कुछ कर सकता है। अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि मेरे को किस चीज का पेमेंट मिलना है, क्या मैं लिख रहा हूं, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक पेंशनर ने यहां पे बैंक सीपीपीसी को लिखा, चीफ मैनेजर को, कि मुझे 631 सर्कुलर के अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट करिए और मुझे पेंशन मिलनी चाहिए नायब सूबेदार की। दोस्तों इन्होंने पूरा चार्ट बनाया, अपनी पेंशन लेगी, पुरानी नई जो इन्हें मिली, और ये भी लिखा कि मुझे क्या मिलना चाहिए। दोस्तों कुछ गलतियां हैं इसमें जो मैंने देखी। सबसे पहली बात, जो सर्कुलर 631 है वो लागू है जो 2006 से पहले आए हैं। कौन? हवलदार, जिनको बाद में किसी ओकेजन के दिन ऑनरी ग्रांट हुआ। जो 2006 से पहले के हैं हवलदार, उनके लिए 631 सर्कुलर है, तो उनको मिलेगा 631 के अकॉर्डिंग पेमेंट, या फिर एरियर, वो भी 2006 से 2014 तक का। और दोस्तों ये रिटायर हुए 2008 में, तो इनके लिए तो 631 सर्कुलर है ही नहीं। इनको पेंशन बढ़ाने के लिए एसीपी एमएससीपी चाहिए होगी, जो 2006 के बाद आए हैं। अगर इनको हवलदार की पेंशन मिल रही है और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 26 साल, तो दोस्तों इनको एसीपी एमएससीपी के तहत नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। इनको 631 सर्कुलर के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा कुछ भी। 631 तो 2006 से पहले जो आए हैं हवलदार, जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुआ है, वो उनके लिए 631। तो दोस्तों यही इनका वो लेटर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सर्कुलर पढ़ें, उसका सब्जेक्ट पढ़ें, उसे सही से देखें कि उसके अकॉर्डिंग किस चीज का पेमेंट मिलना है, तभी आप कहीं शिकायत डालें उसकी। वरना आपका जो ग्रीवांस है, शिकायत है, जो भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, वो सब कैंसिल हो जाएगी। फिर दोस्तों इन्होंने जो टेबल बनाई, इसमें इन्होंने लिखा कि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल है, और बल्कि यहां पे जो ये पेंशन दिखा रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार की, ये दिखा रहे हैं 24 साल की सर्विस की। तो यहां पे यही गलत हो गया। इनकी 26 साल है, तो 26 साल में अगर ओआरओपी 1 में देखें तो 10,405 है, इसका 2.57 होता है 26,741, और ये दिखा रहे हैं 24 साल की सर्विस में। 9429 का 2.57, 24,233। तो यही ये कैंसिल हो गया। पहली बात,
631 सर्कुलर इनके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि ये 2006 के बाद आए हैं। तो दोस्तों आप एक बार सही से चेक कर लीजिए कि आप क्या चीज लिख रहे हैं और क्या चीज शिकायत आप डाल रहे हैं, वरना जो भी आपको मिलना है या जो भी आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलना है वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन ही गलत दे रहे हैं, लिख ही गलत रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी, आई होप सारी चीजें आप समझी होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।